रैन गवाए सोई के, दिवस गवाए खाए, हीरा ये तन पाई के, कौड़ी बदले जाए रे भाई, कौड़ी बदले जाए। यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आप पहले वाले लेसन में ये पढ़ चुके हैं और जो पहला वाला जो लेसन था वो इंट्रोडक्शन था दिस और दैट और इज़ का। अब हम उसका इस्तेमाल देखेंगे। यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों, मैं ये पिक्चर बना चुका हूँ। ये यहाँ पे बॉय का पिक्चर है, यहाँ पे गर्ल्स का पिक्चर है। अब दिस दैट का अब हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दिस और दैट ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये बॉय का यहाँ पे पिक्चर है। ये हम यहाँ देख सकते हैं ये गर्ल का पिक्चर है। ये बॉय और गर्ल का पिक्चर है ना। और ये यहाँ पे हम पहले यूज़ जो करने वाले हैं प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो हमारा जो है ये प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे दिस दैट के साथ। हम बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे ये हम आज देखेंगे। और इसमें से पहला जो प्रॉपर नाउन है ये बॉयज़ नेम में आता है मदन। ये क्या है? मदन। दूसरा जो है रतन। तीसरा जो है हमारे पास सुनील। चौथा हमारे पास विनोद। उसके बाद पांचवा हमारे पास जो बॉय हैं जावेद, जो 6 नंबर में है तबरेज़, 7 नंबर में है जॉन, 8 नंबर में है मुमताज़। गर्ल्स में हम देख लेंगे यहाँ पे 1 नंबर में है हमारा गोपी, दूसरे नंबर में है हमारा राधा, तीसरे नंबर में है हमारा शीला, चौथे नंबर में है हमारा गीता, 5वें नंबर में हम रखे हैं मेरी को। ऐसे हमारे पास और भी ये स्टूडेंट्स इसमें नाम ले सकते हैं। छठे नंबर में हम ले सकते हैं यास्मीन ये भी है। इन सब का भी इस्तेमाल देखेंगे छठे नंबर में। और आगे हम देखते हैं दिस और दैट का इसका इस्तेमाल देखेंगे यहाँ पे। और पहले दिस का कैसे इस्तेमाल होगा ये देखना है। ये हमारे नज़दीक है तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारे दूर में है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ से बोलना चाहेंगे, मान लिया जाए सपोज दैट यहाँ पे मान लिया पहली लड़की यहाँ पे ये खड़ी है गोपी, तो इसको हम अंग्रेजी में इशारा करते हुए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? दैट इज़ गोपी। समझ गए? दैट इज़ गोपी। फिर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, दूसरा लड़की मान लिया जाए यहाँ पे खड़ा है तो क्या बोलने वाला हूँ मैं? दैट इज़ राधा। दैट इज़ राधा बोलेंगे। तीसरी लड़की मान लिया जाए यहाँ पे ये खड़ी है, दूर में है मेरे पास, गीता करके नाम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज़ गीता। चौथी हमें क्या खड़ा अगर मिल गए यहाँ पे शीला है तो शीला को हमें क्या बोलूँगा? वो दूर में है तो क्या बोलूँगा? दैट इज़ शीला। अब मैं इसको यहाँ पे बोलने वाला हूँ 5वां नंबर में क्या है? मैरी। तो मैरी को मैं क्या बोलूँगा? दैट इज़ मैरी। फिर ये जो 6 नंबर में है यास्मीन, आप देख रहे हैं, तो यास्मीन को मैं क्या बोलूँगा? दैट इज़ यास्मीन। ये हमारा दैट का इस्तेमाल है। तो अब हम दिस का इस्तेमाल देखेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे कोई बॉय स्टैंडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है बच्चा, तो इसे मैं क्या बोलने वाला हूँ? 1 नंबर में मान लिया जाए यहाँ पे क्या है? मदन खड़ा है, तो ये हमारे नज़दीक है। ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मान लीजिए ये हमारे नज़दीक है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इशारा करके दिस इज़ मदन। दिस इज़ मदन। समझ आ ही गया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत भारी भरकम नहीं है। और ये दूसरा बॉय यहाँ पे ये खड़ा हुआ है रतन, तो आप हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज़ रतन। ये हमारे नज़दीक में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ रतन। तीसरा बॉय हमारे थर्ड बॉय क्या है? सुनील। तो मैं क्या बोलने वाला है यहाँ पे? सुनील। तो आप देख ले इसे क्या बोलें? दिस इज़ सुनील। दिस इज़ सुनील। चौथा नंबर में क्या है? विनोद है, तो विनोद को मैं कैसे बोलूँगा? दिस इज़ विनोद। दिस इज़ विनोद।
चौथे नंबर हो गया मेरे। पाँचवें नंबर में जावेद है, यहाँ पे मान लिया जावेद खड़ा है, तो क्या मैं बोलने वाला हूँ, अब क्या बोलूँगा, दिस इज़ जावेद, दिस इज़ जावेद। छठा जो बॉय है तबरेज़, इसे मैं कैसे बोलने वाला हूँ, दैट दिस इज़ तबरेज़, कैसा, दिस इज़ तबरेज़। सातवां नंबर जो बॉय है जॉन, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, दिस इज़ जॉन, क्योंकि ये हमारे नज़दीक है इसलिए दिस इज़ जॉन। और जो 8 नंबर में जो हमारे पास है ये मुमताज़ है, तो मुमताज़ यहाँ पे हमारे करीब में है, तो मैं इसे क्या बोलने वाला हूँ, दिस इज़ मुमताज़, दिस इज़ मुमताज़। और मैं यहाँ पे कोई भी बहुत सारे बॉयज़ ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे मुमताज़ हो गया है, रोशन हो गया है, रोशन हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर में अगर मैं रोशन ले लिया हूँ तो मैं इसे भी क्या बोलूँगा, यहाँ पे ये खड़ा है तो दिस इज़ रोशन, क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे नज़दीक में है। 10 नंबर में मैं किसी भी बॉयज़ को नाम ले सकता हूँ, रेहान, रेहान, रेहान। तो अब मैं इसे क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो खड़ा है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ रेहान, दिस इज़ रेहान, है ना। अब मैं इसे दूसरी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो ये सारे के सारे बॉय हमसे दूर हो गए हैं, तो अब मैं इसको ये बोलने वाला हूँ, अब दिस नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे दूर में है, ये अब दिस इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा, दैट का। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मोहन खड़ा है तो हमारे दूर में खड़ा है, तो क्या बोलूँगा, दैट इज़ मदन, दैट इज़ मदन। दूसरा रतन है, अब मैं इसे कैसे बोलूँगा, दैट इज़ रतन। अब तीसरा बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है सुनील, अब मैं इसे इंग्लिश कैसे बोलूँगा, दैट इज़ सुनील। चौथा वहाँ पे खड़ा है विनोद है, वहाँ पे खड़ा, तो मेरे बहुत दूर में है, तो मैं इसे क्या बोलूँ, कैसे बोलूँगा, दैट इज़ विनोद। मैं फिर 5वें नंबर में देखें, 5वें नंबर में जावेद है, तो जावेद को मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखें दूर में है, तो दैट इज़ जावेद। छठे नंबर में मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ तबरेज़ है, ये छठा नंबर में, तो दैट इज़ तबरेज़। 7वां नंबर में जॉन है, तो इसको क्या बोलूँगा, दैट इज़ जॉन। 8वां नंबर में मुमताज़, मैं इसको कैसे बोलूँगा, दैट इज़ मुमताज़, है ना। दिस दैट का ये अब यहाँ पे अब मैं इसे कैसे बोलने वाला हूँ, आगे भी ये 2 है, इसे भी मैं बोल लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि 2 छोड़ दिए। ये रोशन है, तो मैं इसे कैसे बोलने वाला हूँ, दैट इज़ रोशन। ये रेहान है, इसे कैसे बोलूँगा, दैट इज़ रेहान। क्यों बोलूँगा, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अब ये हमारे गर्ल्स आ गए, ये गर्ल्स के सारे किसके नेम है, गर्ल्स नेम है। अब मैं इसको देखने वाला हूँ, इसको कैसे बोलेंगे, ये अब हमारे ये नज़दीक है, पहले वो हमारे नज़दीक था, अब ये हमारे नज़दीक है, ये पिक्चर, तो ये मैं कैसे बोलने वाला हूँ इसको, दिस इज़ गोपी, दिस इज़ गोपी। दूसरा नंबर में क्या है, राधा। अब राधा को मैं किस तरह बोलने वाला, दिस इज़ राधा, दिस इज़ राधा। चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर में क्या है, शीला, तो शीला को मैं कैसे बोलने वाला हूँ, नज़दीक है मेरे, तो क्या बोला, दिस इज़ शीला, दिस इज़ शीला। चौथा नंबर में गीता है, तो मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ गीता, समझ आ रहा होगा, दिस इज़ गीता। 5वां नंबर में मैरी है, तो कैसे मैं बोलने वाला, दिस इज़ मैरी, दिस इज़ मैरी, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल। और ये 6ठे नंबर में हमारे पास क्या है, यास्मीन, तो इसको मैं कैसे बोलने वाला हूँ, दिस इज़ यास्मीन, है ना, दिस इज। तो ये दिस और दैट का यूज़ था, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दिस और दैट, ये चीज़ कब दिस बन जा रहा है, ये हमारा ये कब दिस बन जा रहा है, ये हमारा कब दैट बन जा रहा है, ये अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन थे, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन का हम लोग इस्तेमाल देखेंगे, है ना। और इसलिए थैंक यू, इस चैनल को देखते रहिए और शुरू से अंत तक देखिए तो चीज़ें समझ में आएगी। और मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो हम बता चुके थे उसमें दिस और दैट का मीनिंग क्या होता है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें। दिस और दैट और इज़, ये सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम इतना तो देख ही लिए हैं,
अब हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। ये सेंटेंस अब बनाना सीखेंगे। अब पहले हम लोग दिस का इस्तेमाल देखेंगे। अब दिस का पहला सेंटेंस जो बन रहा है यहाँ पर मेरे पास, दिस इज़, मेरे पास क्या है, दिस इज़ मदन, दिस इज़ मदन, दिस इज़ मदन। ये हमारा दिस इज़ मदन हो गया है। ये दिस का इस्तेमाल से बन रहा है ना, क्योंकि ये हमारे नज़दीक में है। मैं पहले बता चुका हूँ, जो हमारे नज़दीक होगा उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर में हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, ये प्रॉपर नाउन रतन का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज़ रतन, दिस इज़ रतन। समझ गए, ये दिस इज रतन। तीसरे नंबर में हमें ये क्या बनेगा, तीसरे नंबर में सुनील है, तो सुनील को हम किस तरह बनाएंगे, दिस इज सुनील। क्या, दिस इज सुनील। ये हमारे पास क्या बन के सेंटेंस आ गया हमारे पास, दिस इज सुनील। अब चौथे नंबर में विनोद है, तो हमें ये चौथे नंबर में क्या सेंटेंस बन के आएगा, दिस इज विनोद, दिस इज़ विनोद। ये क्या हमारे पास बन के आ रहा है, दिस इज़ विनोद। ये क्या है हमारे पास, विनोद, दिस इज़ विनोद। पाँचवें नंबर में हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे जावेद। पाँचवें नंबर में क्या है, जावेद। तो जावेद को मैं किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा जावेद का, दिस इज़ जावेद, दिस इज़ जावेद। और छठे नंबर में हमारे पास क्या है, छठे नंबर में हमारे पास देखिए क्या है, छठे नंबर में हमारे पास तबरेज़। तो तबरेज़ से क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे नज़दीक है, तो क्या इस्तेमाल करने हैं, दिस इज़ तबरेज़, दिस इज़ तबरेज़। सातवें नंबर में हम लोग देखेंगे, सातवें नंबर में क्या है हमारे पास, दिस इज़ क्या बनेगा, जॉन है, तो दिस इज़ जॉन, दिस इज़ जॉन बनेगा, दिस इज़ जॉन, दिस इज़ जॉन। 8 नंबर में हम यहाँ देखेंगे, 8 नंबर में क्या बनेगा, ये मुमताज़ है, तो दिस इज़ क्या बनेगा, दिस इज़ मुमताज़, दिस इज़ मुमताज़ बनेगा, दिस इज़ मुमताज़, मुमताज़, दिस इज़ मुमताज़ हो गया है। ये दोस्त ये हमारे पास छूट गया है, और इसको हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे, चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, है ना। उसके बाद हम इसको साफ़ करते हैं। ये 8 नंबर में हो गया, दिस इज़ मुमताज़। अब हम आने वाले हैं इसमें 9 नंबर में। 9 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज़ रोशन, दिस इज़ रोशन। ये हमारे पास रोशन आ गया। 10 नंबर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दिस इज़ रेहान, दिस इज़ रेहान। ये हमारे पास दिस इज़ रेहान है। ये क्या है, दिस इज़ रेहान। अब ये लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है, तो बिल्कुल लिखने की बहुत सारी ज़रूरत है। अब मैं इसे इस्तेमाल क्वेश्चंस में करने वाला हूँ। अब किस तरह क्वेश्चन, हम अक्सर बोलचाल इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कैसे इस्तेमाल करें, उसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस बनेगा किस तरह से, और जवाब किस तरह से दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा हु से लगकर, और ये हमारे पास नज़दीक में है, तो नज़दीक के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि दिस
का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वीडियो ये नए देख रहे हैं तो पीछे वाले ये हमारे लेक्चर 1 में जा कर के देख लें, उसमें इंट्रोडक्शन लेक्चर का जो है उसमें बताया गया है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो ये हम देखेंगे, ये पहला सवाल हमारे पास बनेगा, किस तरह से बनेगा, हु इज़ दिस। अच्छा, हम यहाँ दिस यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे नज़दीक में। हु इज़ दिस, पहला सवाल हु इज़ दिस, हमारा जवाब होगा दिस इज़ मदन। समझ गए, हु इज़ दिस, जवाब में आएगा दिस इज़ मदन। दूसरा क्वेश्चन तुरंत हमें पूछा जाएगा, हु इज़ दिस, दिस इज़ रतन। हु इज़ दिस, दिस इज़ रतन। हम ये अब तीसरे नंबर में क्वेश्चंस बन के आएगा, हु इज़ दिस, हमारा जवाब होगा दिस इज़ सुनील। अब यहाँ पे हमारा जवाब चौथे नंबर में आएगा, हु इज़ दिस, दिस इज़ विनोद। क्या जवाब देंगे, दिस इज़ विनोद। या और पाँचवें नंबर में फिर सवाल करें, हु इज़ दिस, दिस इज़ जावेद। हु इज़ दिस, दिस इज़ जावेद। अगला नंबर में हम लोग देखेंगे छठा नंबर में तबरेज, हु इज़ दिस, दिस इज़ तबरेज। आगे हम देखेंगे जॉन, और कोई पूछेगा हु इज़ दिस, दिस इज़ जॉन। ओके, नेक्स्ट में मुमताज़ है, तो मुमताज़ को कोई सवाल कर देगा कि हु इज़ दिस, तो हमारा जवाब होगा दिस इज़ मुमताज़, दिस इज़ मुमताज़। आगे हमारा 9 नंबर में रोशन है, सवाल कोई कर दिया हु इज़ रोशन, हु इज़ रोशन, हमारा क्या जवाब होगा, सबको आ रहा होगा दिस इज़ रोशन, दिस इज़ रोशन। चौथे ये 10 नंबर में हमारा जवाब क्या होगा, 10 नंबर में सवाल होगा हु इज़ दिस, फिर हम जवाब देंगे दिस इज़ रेहान, दिस इज़ रेहान। तो समझ में आ गया होगा, ये सारे के सारे सवाल किए जाएंगे और ये सारे के सारे जवाब यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, और बार बार। अब ये सारे के सारे चीज़ें, ये दिस दैट का इस्तेमाल, अब मैं दैट का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ, दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम यहाँ से इसको साफ़ कर लेते हैं, सबको समझ ही आ गया होगा। और दैट का इस्तेमाल अब देखेंगे कि दैट का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, दैट का इस्तेमाल देखेंगे। तो दैट का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ये पिक्चर हमारे दूर में है, तो दूर जो पिक्चर होगा, जो दूरी में होगा, उसके लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट जो हमारा है, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा दैट का इस्तेमाल से, क्या लिखा हुआ है 1 नंबर में, दैट इज़ गोपी, दैट इज़ गोपी। ये हम सेंटेंस बना रहे हैं इससे। दूसरा सेंटेंस हमें क्या बनेगा, राधा से, तो क्या बनेगा, दैट इज़ राधा, दैट इज़ राधा, दैट इज़ राधा। तीसरे नंबर में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, शीला, तो क्या करेंगे, दैट इज़ शीला, दैट इज़ शीला, दैट इज़ शीला। चौथे नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चौथे नंबर में क्या है हमारे पास, गीता है, तो गीता को हम यहाँ सेंटेंस बना लेते हैं, दैट इज़ गीता, दैट इज़ गीता, दैट इज़ गीता। 5वें नंबर में हम लोग बना लेते हैं, 5वें नंबर में क्या बनाएंगे, मैरी, दैट से बनेगा क्योंकि ये पिक्चर दूर में है, दैट इज़ मैरी, क्या होगा, दैट इज़ मैरी, दैट इज़ मैरी। आगे हम लोग देखेंगे छठे नंबर में क्या बन के आएगा, यास्मीन है छठे नंबर में, तो ये हमारे पास क्या है, पिक्चर दूर में बन रहा है, तो ये दैट करके आएगा, दैट इज़ यास्मीन, दैट इज़ यास्मीन, ओके, दैट इज़ यास्मीन। और इस तरह से हम नाम ले सकते हैं। 7वें नंबर में गुड़िया कर लो, तो क्या करेंगे, दैट इज़ गुड़िया, दैट इज़ गुड़िया,
है ना। 8वें नंबर में है ना, किसी को ये 8वें नंबर में हम किसी और का नाम ले रहे हैं, दैट इज सलोनी, दैट इज सलोनी। 9 नंबर में हम किसी और का ले सकते हैं, मान लीजिए किसी गर्ल्स का नाम है ममता, तो हम क्या लेंगे, दैट इज ममता, दैट इज ममता, दैट इज ममता। मान लिया जाए 10 नंबर में किसी का नाम है संगीता, तो हम क्या नाम लिखेंगे, दैट इज संगीता। ये सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल इजी है, ये सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी है। सेंटेंस में कोई भारी भरकम सा रूल नहीं है, बिल्कुल इजी है सेंटेंस। अब यहाँ से अब सवाल ये आएगा, अब इसको सवाल हम कैसे करेंगे ये देखना है कि सवाल हम कैसे करेंगे और जवाब इसका कैसे मिलेगा। अब कोई आएगा हमें, क्योंकि वो पिक्चर दूर में है, तो क्या करके सवाल करेगा, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट। तो मेरा पहला नंबर में क्या है, गोपी, इससे सवाल बनेगा गोपी, तो क्या मिलेगा जवाब, दैट इज़ गोपी, दैट इज़ गोपी। दूसरे नंबर में है राधा, तो हमारा क्या जवाब मिलेगा, क्वेश्चन से आएगा किस तरह, हु इज़ दिस, हु इज़, यहाँ पे दैट है वो दूर में है, तो क्या आएगा, हु इज़ दैट, तो जवाब आएगा दैट इज़ राधा, दैट इज़ राधा। तीसरे नंबर में शीला है, तो दूर में है, तो इस्तेमाल फिर यहाँ पे दैट करेंगे हम, तो सवाल बनेगा हु इज़ दैट, दैट इज़ शीला, ये हमारा जवाब होगा। चौथे नंबर में हम क्वेश्चन आएगा हमारा, व्हाट इज, हु इज़ दैट, ये हमारा जवाब आएगा दैट इज़ गीता। 5वें नंबर में हमारा सवाल रहेगा, क्या रहेगा, फिर वही सवाल को हम रिपीट करेंगे, हु इज़ दैट, दैट इज़ मैरी, दैट इज़ मैरी। 6ठे नंबर में हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ दैट, दैट इज़ यास्मीन। 6ठा नंबर में गुड़िया है, तो गुड़िया को हम सवाल करेंगे, हु इज़ दैट, जवाब आएगा दैट इज़ गुड़िया, दैट इज़ गुड़िया। 8वें नंबर में हम फिर सवाल करेंगे सलोनी के साथ, है ना, हु इज़ दैट, दैट इज़ सलोनी, दैट इज़ सलोनी। आगे ममता है हमारे पास, है ना, तो हु इज़ दैट, हु इज़ दैट, दैट इज़ ममता। आगे हमारे पास है संगीता, हु इज़ दैट, दैट इज़ संगीता। तो ये हमारे संगीता 1 से 10 तक हम ये करें, इस तरह के सवाल किए जाएंगे और सवाल किए जाएंगे। अब ये तो आप देख लिए, ये पिक्चर्स हमें दूर में बन रहा था, तो हु इज़ दैट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये पिक्चर इस तरह करके बनेगा। अब मैं इधर आ गया, तो अब हम ये देख लिए थे, अब उस साइड में थे, तो ये पिक्चर हमारे नज़दीक था। अब मैं इस साइड हूँ, तो ये पिक्चर हमारे नज़दीक है। अब दिस दैट में कैसे चेंज होता है ये हम देखेंगे। अब ये सवाल पहला बन के आएगा नंबर 1 मदन से, हु इज़ दैट, जवाब मेरा आएगा दैट इज़ मदन। दूसरा सवाल बनेगा रतन से, हु इज़ रतन, हु इज़ दैट, दैट इज़ रतन, हु इज़ दैट। तीसरे नंबर से जवाब हमारा आएगा दैट इज़ सुनील। विनोद से हम सवाल बनाएंगे, हु इज़ दैट, दैट इज़ विनोद। जावेद से सवाल बनाएंगे, हु इज़ दैट, दैट इज़ जावेद। 6 नंबर में हम देखेंगे तबरेज़ से बनेगा, हु इज़ तबरेज़, दैट इज़ तबरेज़, दैट इज़ तबरेज़। आगे हम देखेंगे 7वें नंबर में, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट, हमारा जवाब आएगा दैट इज़ जॉन। 8वें नंबर में मुमताज़ है, तो मुमताज़ से हमारा सवाल आएगा,
Who is that? That is मुमताज़. That is मुमताज़. आगे हम 9 नंबर में देखेंगे. Who is that? That is रोशन. ये हमारा जवाब रहेगा. नंबर 10 में देखेंगे हम लोग. रेहान है. रेहान से क्या सवाल बनेगा? Who is that? That is रेहान. That is रेहान. अब नेक्स्ट ये हमारे ये नज़दीक गर्ल्स है, तो गर्ल्स को हम किस तरह बनाएंगे? ये नज़दीक है तो सवाल बनेगा Who is this? Who is this? This is गोपी. This is गोपी. दूसरे नंबर में हम देखेंगे ये राधा है. सवाल बनेगा Who is this? Who is this? This is राधा. तीसरे नंबर का सवाल बनेगा Who is शीला? Who is this करके बनेगा, सॉरी ये this करके बनेगा Who is this? This is शीला. चौथे नंबर को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अगर सवाल आएगा Who is this? This is गीता. Who is this? This is मैरी. This is मैरी. आगे छठे नंबर में यास्मीन है, तो ये हमारा सवाल आएगा Who is this? This is यास्मीन. अगर हमें और भी नाम दे रहे, मान लिया जाए कि हमारे पास एक और नेम रहे, ममता रहे, गुड़िया रहे, यहाँ पर हम देख ले गुड़िया रहे, किसी का नाम गुड़िया रहे, गुड़िया हो या फिर क्या हो, ममता हो. ममता है, गुड़िया है और सलोनी हो गया, सलोनी हो गया, कुछ भी हो सकते हैं. ये सारे और भी नाम हो सकते हैं, है ना. लेकिन अगर ये सारे नाम हो तो हम किस तरह बोलेंगे? किसी का नाम और भी हो सकता है. मान लीजिए किसी का नाम हो सकता है नाजिया ना, नाजिया, ऐसा भी तो हो सकता है. तो वो इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल जस्ट सेम तरीका है. अगर हम नज़दीक में हैं तो ये वाले इस्तेमाल करेंगे. Who is this? This is गुड़िया. Who is this? ये ममता के लिए है, तो क्या जवाब आएगा? This is ममता. सलोनी के लिए Who is this? This is सलोनी. आगे है नाजिया. नाजिया के लिए हम सवाल किस तरह से करेंगे? पूछना होगा कि Who is this? जवाब आएगा This is नाजिया. This is नाजिया, है ना. अब इसी तरह हम पूरा दिस दैट का पूरा ये जो प्रॉपर नाउन से जो क्वेश्चंस बन सकता है सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं. कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं थक जाता हूँ, ऐसे कर जाता हूँ, थक जाता हूँ, नींद आती है और नहीं पढ़ पाते हैं. तो मैं एक पोइट्री सुना देता हूँ कि बहुत बड़े पोइट का कहना है, एक मैं सुना देता हूँ, है ना, ताकि पढ़े अच्छे से, आलस त्याग दे पहला, है ना. तो पोइट्री है कि रैन गवाए सोई के, दिवस गवाए खाए, हीरा ये तन पाई के, कौड़ी बदले जाए रे भाई, कौड़ी बदले जाए. अर्थात इसका मतलब ये है, कहना चाह रहे हैं राइटर कि ये जो रात हम लोग सो के गुजार देते हैं और दिन खा के गुजार देते हैं, क्या हम इसीलिए आए हैं? खाने और सोने के लिए ही आए हैं. और ये जो हमारा बॉडी है, हमारा ये जो तन है, हीरा है, हीरा, इसको इस्तेमाल करना है, अच्छे काम में इस्तेमाल करना है. हम सोने और खाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बढ़िया काम करने के लिए आए हैं, मेहनत करने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं हम लोग. आप इसको देखें और शुरू से अंत तक देखें तो ये बात आपको पूरी क्लियर से समझ में आएगी. अगर बीच में छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगी, है ना. तो ये पूरी की पूरी वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी. जो दिक्कत होगी, आप पहले वाले वीडियो है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वो आप जा कर के देख सकते हैं, उससे समझ में आ जाएगी. और ये है कि लाइक और सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ये आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा
अवेल कर सके, लाभ उठा सके या फ़ायदा उठा सके, और आप भी उठाएं और आपके जो दोस्त हैं उसको भी आप सेंड कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक